आजो 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 हमारे ना लियो किसान नहीं कटवा के और ठीक हो आज जिला सिरसा के अंदर नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती पे एक जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 1000 किसानों ने भाग लिया है। और इस वर्कशॉप के अंदर जो जिला सिरसा में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेंड किया जाएगा कि आपने कैसे नेचुरल फार्मिंग करनी है। इसका जो थीम है हमारी वर्कशॉप का कि नस्लें बचाओ, फसलें बचाओ और प्राकृतिक खेती अपनाओ। जब यहाँ प्राकृतिक खेती होगी तभी जहर मुक्त खेती होगी, तो ही हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होगी। क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें जहर ना हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे, इसलिए ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी स्कीम में, इसी आज की वर्कशॉप के अंदर जिन्होंने पराली प्रबंधन पे अच्छा काम किया है, जिस तरह हमारे जिला सिरसा में 4 विलेज जोड़नाड़ी, मल्लेका और मंगाड़ा और इसके अतिरिक्त देसू मलगाना, 4 गांव जो हमारे रेड विलेज थे वो ग्रीन विलेज हुए हैं। उसमें 0 बर्निंग रही है। उन गांव की पंचायतों को सम्मानित किया गया है। इसके अंदर जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं जिला सिरसा में, उन किसानों को भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो सीआरएम में जिन किसानों ने अच्छा काम किया है उनको भी सम्मानित किया गया है। प्राकृतिक खेती की अगर बात करें, प्राकृतिक खेती के लाभ क्या हैं? प्राकृतिक खेती जहर मुक्त खेती है, जो हमारे सेहत के लिए आज के समय पे बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि पैदावार के अगर हम पैदावार को देखें, प्रोडक्शन के हिसाब से हम अव्वल हैं, नंबर 1 हैं, लेकिन जो हम उत्पाद कर रहे हैं वो खाने योग्य है या नहीं है, यहाँ बड़ा सीरियस मैटर है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए लाभमंद होगी, जहर मुक्त खेती होगी, जिससे हमारी फसलें भी बचेंगी और आने वाली नस्लें भी बचेंगी। हमेशा पराली डिपार्टमेंट की सिरदर्द बनती है, इस बार क्या स्थिति रही है? देखो, जब हम किसानों से नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती तभी कामयाब हो सकती है जब हम फसल अवशेष हैं उसको हम मिट्टी में मिलाएंगे और हमारी ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाएंगे। अब की बार किसानों ने बहुत सहयोग किया है, प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है। सभी किसानों के सहयोग से अब की बार हम 95% आगजनी कंट्रोल हुई है। 188 की अगेंस्ट केवल 15 ही आगजनी की घटना हमें मौके पे पाई गई थी और बहुत सहयोग मिला। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पैलेट्स की फैक्ट्री लगी हैं उनको बेलर वालों के साथ जोड़ा गया है और वो उन्होंने पराली खरीद की है और किसानों को उससे आमदनी हुई है और लोगों को रोजगार भी मिला है। लास्ट सवाल है, इस बार पराली कम चली है लेकिन दिल्ली में प्रदूषण अब भी है। देखो, मैं जो भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकता हूँ। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने मौसम देखा होगा, आज जो मौसम देख रहे हो कि सर्दियों में दिन में इतनी बढ़िया धूप और स्वस्थ वातावरण आज से 10 साल पहले होता था। ये जो सिरसा के अंदर हमने ये पराली जो जलती थी जिस पे रोकथाम हुई है, कंट्रोल हुआ है, ये इसी का रिजल्ट है और किसानों ने भी सहयोग किया है। और आप लोगों, पत्रकार, मीडिया, जितने भी हमारे साथी थे जिन्होंने
इन्होंने आके प्रचार प्रसार किया है कि आग लगाने से क्या नुकसान होते हैं और आग ना लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। ये सब जो हमारा कार्यक्रम था, जो माइक्रो लेवल पे हमारी जो प्लानिंग बनी थी, कमेटियां बनी थी, उसका रिजल्ट है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आगजनी की घटना नाम मात्र रही है। मतलब पराली का प्रदूषण नहीं है। बिल्कुल, यहाँ सिरसा में पराली का प्रदूषण नहीं है। दिल्ली का तो देखो पोल्यूशन डिपार्टमेंट बता सकता कि वहाँ और देखो कई इसमें कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे धूड़ है या वहाँ फैक्ट्रियों का है पोल्यूशन, वहाँ व्हीकल भी ज़्यादा हैं, उनका कारण हो सकता है। लेकिन अब तो देखो आज भी पोल्यूशन है और आज के टाइम गेहूँ खड़ी है खेतों के अंदर, तो वो पोल्यूशन कहाँ से आ गया? तो मैं नहीं मानता कि आज के टाइम जो पोल्यूशन है उसमें किसी तरह का पराली का कुछ भी कम्बिनेशन या कुछ भी शेयर है इसमें। ठीक है सर, थैंक यू।